मिल गई, आखिर वो नागिन मुझे मिल गई। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। कौन हो तुम? भाई, सर्प तो भगवान शंकर के गले का श्रृंगार है और आज महाशिवरात्रि का दिन है। इस शुभ दिन पर सर्प को पकड़ना महापाप है। पाप और पुण्य का विचार करना ये हम सपेरों का काम नहीं। और फिर ये तो वो नागिन है कि जिसकी तलाश में मैं मुद्दों से भटक रहा था। अब मैं धनवान हो जाऊंगा। धनवान? कितना धन चाहिए तुम्हें? कोई 5-10 हजार। लो, इसकी कीमत होगी 25,000। ये लो भाई। 25,000। और इसे छोड़ दो। हे भोलेनाथ, हम हर साल आपके दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन आज तक हमारी आशा पूरी नहीं हुई। सुनिए। जय हो देवी। आज तुमने हमारी रक्षा करके हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम बहुत प्रसन्न हैं। कुछ देवी, मांगो। आपके आशीर्वाद से हमारे पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन संतान न होने से ये सब सुख व्यर्थ है। दुनिया वाले मेरा मुंह देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं। मैं बांझ हूँ। तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। अगर संतान होगी भी तो तुम उसका सुख नहीं पा सकोगी। लेकिन मैं माँ तो बन सकती हूँ ना। ये कलंक, बांझ का ये कलंक तो मेरे माथे से मिट सकता है ना। हाँ, तुम माँ बनोगी। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। धन्य हो देवी। अगर वो देवी वहां नहीं आती तो मैं उस सपेरे के जाल से कभी नहीं छूट सकती थी। धन्य है वो देवी। मैंने इस उपकार के बदले में उन्हें संतान होने का वरदान दे दिया। तुमने अच्छा किया। भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही उसकी गोद भरे। अरे सुनते हो? ए जी, सुनते हो? क्या बात है, आसमान सिर पे उठा रखा है? अरे माला ही जपोगे या घर की कोई चिंता करोगे? सबकी चिंता करने वाला तो वो भगवान है, मगर तुम किस चिंता में डूबी हुई हो? तो सुन लो चिंता की बात। तुम्हारे बांझ भाभी को बच्चा होने वाला है। शिव शंभू, शिव शंभू। शांता, तो बड़ी खुशी की बात है। भाड़ में जाए तुम्हारी खुशी। उसके घर औलाद हो गई तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। नहीं शांता, ऐसा न कह। बहुत दिनों के बाद मेरे बड़े भाई के यहाँ भगवान ने ये दिन दिखाया। भगवान मेरे बड़े भाई को खुश रखे। ऐसा न कह, ऐसा न कह। हे भगवान, कैसे आदमी से पाला पा। मेरे तो भाग फूट गए, मेरे तो भाग फूट गए। भैया, भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ। बरसों के बाद इस घर में उजाला होने वाला है। मैं भी बहुत खुश हूँ। नाग माता की कृपा से हमारे भाग जागे। लो, लक्ष्मी आई है। पार्वती, पार्वती, देख लक्ष्मी आई है। देख कितनी सुंदर है, देख कितनी सुंदर है लक्ष्मी। मेरी बच्ची कितनी प्यारी है। भगवान ने मेरी इधर आ सुंदरी, यहाँ बैठ, बैठ। अरे सुनते हो? सुनो, सुनते हो? बधाई हो, आपके घर बेटी पैदा हुई है। साक्षात लक्ष्मी
चलो भैया चलो। भैया 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 ये क्या हो गया? मेरी परवाह मत करो, मुझे अपनी बेटी के पास ले चलो भैया, मेरी बेटी के पास ले चलो भैया। मेरी बेटी मुझे दो, मैं इसे सीने से लगा लूं। नाग माता की बात सच निकली। जीवन भर जिसके लिए तड़प रहा था, आज वो आशा पूरी हो गई। भैया भैया, ये धन दौलत और जागीर मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। नहीं भैया भैया, नहीं, मेरी आशा को अपनी सविता की तरह पालना पालना भैया। शांता, अरे आन की आन में ये क्या हो गया? शांता, ये आन की आन में क्या हो गया? क्या हो गया? पैदा होते ही माँ बाप को खा गए। देख दो इसे। नहीं 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 शांता, नहीं शांता, शांता ऐसा न बोल। माँ, तू मुझे अपनी बेटी क्यों नहीं कहती? अरे छी, मनुष्य कही की तेरे पैदा होते ही तेरे माँ बाप भगवान के वहाँ चले गए। जोर से दबा, चल हट यहाँ से। क्या हुआ मेरी लाडली? क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं। अच्छा बेटा, जा। शांता, जी। इस बच्ची ने क्या गुनाह किया था जो तुमने इसे मारा? हाँ, क्या गुनाह किया था जो तुमने इसे मारा? अरे इतनी अच्छी लगती तो दूसरे किसी मकान में ले जाके रखो ना उसे। देखो, उस भुलाव में न रहे ना। जिस बंगले में रह रही हो इसी बच्ची का है, और जो ऐश कर रही हो, मिठाई खा रही हो, इसकी बदौलत, समझी? अरे वाह, हाँ। जब था तब था, अभी तो मेरा है, मेरा। हाँ हाँ, तुम्हारा है। आशा, ला मैं तुझे मदद करूं। नहीं, ये तेरा काम नहीं है। आशा, माँ कितनी खराब है ना, तुझे बार बार मारती है। अगर गलती होगी तो मारेगी ही ना, लेकिन माँ तो कभी कभी तुझे ऐसे ही मारती है। तू पिताजी से शिकायत क्यों नहीं करती? मेरी जुबान तो जन्म से ही बंद है। आशा, ले बेटा। अरे जीती रहे मेरी गुड़िया। आशा बेटी, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी गुड़िया लाया हूँ। लो लो। मुझे तो कितना सारा काम है, गुड़िया खेलने के लिए मुझको समय ही नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा न कहो बेटी, ये दिन तो तुम्हारे खेलने के हैं। लेकिन माँ, नहीं नहीं, मैं नहीं खेलूंगी। मेरी रानी बिटिया की आंखों में आंसू। हंसो बेटी, हंसो हंसो। अरे हंस। हंसू कैसे? मेरे नसीब में तो रोना ही लिखा है। अरे मेरी लाडली, ऐसा न बोल, ऐसा न बोल मेरी लाडली। बहन, आज तुमने नए नए कपड़े पहने हैं, क्या बात है? तुझे मालूम नहीं, आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन? हाँ, आज हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है। मेरा भाई कौन है? मेरे भैया, वो तेरे भैया। ले, बांध राखी। अरे नहीं, ये क्या कर रही है? मेरे बच्चों को नजर लगा रही है चुड़ैल। जा यहाँ से, निकल। भगवान मेरे बच्चों की उम्र बड़ी करे। भगवान मेरे बच्चों की उम्र बड़ी करे। मेरे बच्चों की उम्र बड़ी करे। अरे तू यहीं खड़ी है, नहीं जाएगी, तेरी आंखें फूटे चुड़ैल। जाओ बेटा, एक दुखियारी बहन तुम्हें पुकार रही है।
उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम उसके भाई बनकर उसे राखी बनवाओ। वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जाओ। घबराओ नहीं बहन, उठो। कौन हो तुम, जिसको तुम अभी अभी याद कर रही थी? तुम्हारा भाई, नाग भाई। नाग भाई? हाँ बहन, लो मुझे राखी बांधो। घबराओ नहीं, तुम्हारे बंधन को मैं जीवन भर निभाऊंगा, और समय आया तो तुम्हारे लिए अपने प्राण भी त्याग। बहन ये लो, तुम्हारे भाई की तुम्हारे लिए छोटी सी भेंट। बहन, सविता बहन, सविता बहन। क्या बात है आशा? आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, लेकिन बात क्या है? आओ बताती हूँ। आज मुझको मेरा भाई मिल गया। अच्छा? हाँ, उसने ये अंगूठी दी। हाँ, बहुत अच्छी है। क्या है? अंगूठी? देखो, मुझको मेरे नाग भैया ने अंगूठी दी। नाग भैया ने? चोरी भी करती है, झूठ भी बोलती है, हमको बदनाम करेगी क्या चुड़ैल? बोल किसने दी? बोल कहाँ से लाई ये अंगूठी? मैंने चोरी नहीं की, मेरे भैया ने दी। भैया ने? कौन है तेरा भैया? बोल किसने दी? बोल, ले जा इसे। ये तो हीरे की है। ओ माँ। सविता बहन, सविता बहन, मुझको अपनी माँ के पास जाना है। तुम्हें भगवान का घर मालूम है? भगवान का घर तो मुझे नहीं मालूम, वो तो बहुत दूर है। फिर मैं अपनी माँ के पास कैसे जाऊंगी? तू चिट्ठी लिख, फिर माँ आ जाएगी। सविता। आई माँ। हे भगवान, तुम तो सबके रखवाले हो। तुम्हारे द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, बस मेरी माँ को भेज दो। लेकिन तुमने मेरी माँ को अपने पास क्यों बुला लिया? देखो, मैंने माँ के नाम ये चिट्ठी लिखी है। ये माँ को जरूर पहुँचा देना। अगर नहीं पहुँचाई ना तो मैं आज से खाना पीना बिल्कुल बंद कर दूंगी। नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो, पहुँचा दोगे ना? जरूर पहुँचा देना। आशा। आई माँ। अरे सुनती नहीं है? क्या है माँ? खाना नहीं खाने का क्या? नहीं, जब तक माँ नहीं आएगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। नहीं खाना है तो भूखी मर। जा, रसोई में जो बर्तन रखे वो सब साफ कर। जा, और सुन, वो कोने में गेहूं रखे हैं ना, वो सब साफ कर लेना। अच्छा माँ। जा। खाना नहीं खाना है। नागरानी, क्या बात है? आशा की करुण पुकार सुनकर आपने उसे भाई तो दिया, लेकिन आज उसने हट पकड़ी है कि उसे अपनी मां चाहिए। उसने भगवान को खत भी लिखा है। कुछ करो। आशा, पिताजी, पिताजी। अरे क्या हुआ बेटी? आशा को क्या हो गया? पिताजी, आशा को बहुत जोर का बुखार है। हाँ, और इसने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया। खाना नहीं खाया? शांता, शांता। ओए माँ, ओए, हाय माँ, मटका तोड़ दिया। मटका गया भाड़ में। मैं पूछ रहा हूँ, आशा ने 2 दिन से खाना क्यों नहीं खाया? तू चिल्ला रहे, तो मैं क्या करूँ? अब खाना वो नहीं खाती, तुम्हें चिल्ला रहे हैं। इसकी जिम्मेदार तुम हो। अरे कमाल है क्या? शांता, अगर तुम इसे जरा भी माँ का प्यार देती तो ये नन्ही बच्ची ऐसी जिद कभी न करती। मगर तुम नहीं समझोगी। ये कमाल है। हाँ? आशा, मेरी बेटी, बेटी चलो खाना खा लो बेटी, चलो। नहीं नहीं, मैं माँ के बगैर खाना नहीं खाऊंगी। अभी तक मेरी माँ नहीं आई। भगवान, माँ, 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 माँ। आज 3 दिन हुए
उसने अन्न को छुआ तक नहीं। तुम भी एक माँ हो, अगर तुमने इसके लिए कुछ नहीं किया तो वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। उसे सिर्फ माँ का प्यार चाहिए। तुम भी उसे माँ का प्यार दे सकती हो। माँ, माँ, तुम आ गई माँ, मेरी माँ, अच्छी माँ। माँ, मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगी। तुम मुझे अकेली छोड़कर कहाँ रहती हो? तुम्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? देखो, यहाँ सब लोग मुझे मारते हैं, खाना नहीं देते, काम करवाते हैं। देखो, हाथ में छाले पड़ गए हैं। सुनो माँ, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। माँ, माँ। नहीं नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। देखो बेटी, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। खाओ खाओ बेटी, खाओ। देखो कितना अच्छा है, मीठा भी खाओ। हाँ, तुम भी खाओ ना। मैं खाऊं? तुम खाओ बेटा, तुम खाओ, तुम खाओ। देखो तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े लाई हूँ। ये देखो, इतने अच्छे कपड़े लाई हूँ, पहनोगी ना? देखो तुम्हारे लिए माला लाई हूँ। माँ, तुम कितनी अच्छी हो। तुम रहती कहाँ हो? भगवान के पास। तो तुम मुझे भी ले चलो ना। नहीं नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। तुझे तो अभी यहाँ बहुत कुछ देखना है, सारा जीवन पड़ा है। बेटी, जब कभी तुझे मेरी जरूरत हो, एक चिट्ठी लिखना, मैं आ जाऊंगी। सच? जरूर आऊंगी। सो जाओ, सो जाओ बेटी। सविता बहन, सविता बहन, सविता बहन। सविता बहन, सविता बहन। बहन बहन, तुमको मालूम है रात को मेरी माँ आई थी। सर? अरे हाँ। अरे ओ, बकवास बंद कर, क्या कह रही है? फुट। मेरी माँ बहुत सुंदर है, मुझे खाना खिलाया। हिंदी। अरे चुप कर भूतनी, तेरी माँ तो मर गई है, वो कहाँ से आएगी? चल जा यहाँ से। शांता, मैंने 1000 बार मना किया कि बच्ची पे हाथ मत उठाया करो। हाथ नहीं उठाना चाहिए, इसे मार डालना चाहिए। सुना नहीं तुमने क्या कहती है? मेरी माँ आई थी, मुझसे बातें की, मुझे खाना खिलाया। अरे ऐसा कभी होता है? खा मेरे बच्चों को बिगाड़ रही है, मनुष्य कहीं की। चुड़ैल, ले जाओ इसे मेरे सामने से। क्या हुआ बेटी? पिताजी, मैं भगवान की कसम खाकर बोलती हूँ कि माँ आई थी। हाँ? माँ आई थी? बेटी, तू बड़ी भाग्यशाली है। माँ के रूप में तूने साक्षात भगवान के दर्शन किए। तू बड़ी भाग्यशाली है, तू बड़ी भाग्यशाली है। तू बड़ी भाग्यशाली है। क्या बात है? क्या कर रही हो? अरे बर्तन साफ कर रही हूँ। अरे बाप रे, इतने सारे बर्तन तो अकेली मांजेगी? उसमें क्या हुआ? चल मैं तेरी मदद करती हूँ। नहीं, तू ऊपर जा। देखा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। मत दे मुझे। नहीं, मैं मांगूंगी। नहीं दे ना, नहीं दे मुझे। किसी का सुनेगी नहीं। अच्छा लग रहा है। नहीं जा। ये क्या कर रही है चुड़ैल? मेरी बेटी से बर्तन मंजवा रही है। चल उठ, इधर आ इधर। चल। हाय 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 हाय। अरे रे 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 चुड़ैल, मेरी बेटी के हाथ में छाले पड़ जाएंगे तो हरी तेरा तो सत्यानाश हो जाए। तू मर जाए। चल चल, मार बर्तन। अरे तेरे पाँव टूटे, पाँव में मेहंदी लगाई है क्या? चल जल्दी, आजा। चल, ये ले, गंगा से कपड़े धोकर आ और फिर गाय का दूध निकाल लाना। जा। हाय
राम। क्या हुआ चाची? क्या हुआ चाची? यहाँ से मनुष्य का मुंह देखा और कुछ न छुआ। हाँ राम। अरे रे रे, तू कितनी अच्छी। अरे मेरी चुटकी मोटी। अब बता कहाँ से आ रही है? अरे आज रक्षाबंधन है ना, मैं अपने भाई को राखी बांधने गई थी। देख रक्षा, मेरे भैया ने कितनी अच्छी साड़ी दी है। अरे हाँ, आज तू अपने नाग भाई को राखी बांधने नहीं जाएगी क्या? जरूर जाऊंगी। जाएगी ना तो फिर जा जल्दी से। जा जा जा, तू ऊपर जा जल्दी से। जा जा जल्दी जा। भैया, आज रक्षाबंधन है, मेरी राखी स्वीकार करो और सदा मेरी रक्षा करना। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ साहब। हे भगवान बचाओ इस सांप से। हे भगवान बचाओ इस सांप से साहब। साहब किसी पे क्रूर दृष्टि डालने वाले का यही अंजाम होता है। बहन, भैया, भैया, आज अगर तुम ना आते तो मैं। ऐसा ना कहो बहन, मैंने तुम्हें वचन दिया कि इस राखी के बंधन की लाज मैं जन्म भर निभाऊंगा। मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा बहन। भैया, बहन, अरे यहाँ क्या कर रही है मनुष्य? तुझे मालूम है ना सविता को देखने के लिए आने वाले हैं। चल जाए यहाँ से, कहती हूँ ना, चल जाए यहाँ से। मनुष्य कहीं की। माँ जी। अरे आओ आओ बेटा आओ। आओ। हाँ हाँ हाँ। माँ जी, यही है आपके दामाद। अच्छा, कैसे हो बेटा? बचपन में ही इसकी माँ मर गई, इसलिए माँ का प्यार नहीं मिल सका। जैसे इसने आपको देखा उसे लगा अपनी माँ मिल गई। ना, ना। चल 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 चल। अरे सुनते हो, आ गए। बेटा, ये मेरी बेटी सविता है। आओ बेटा आओ। क्यों, लड़की पसंद है ना? पसंद है। आज सुनते हो, लड़की पसंद है। अब क्या, धूमधाम से शादी की तैयारी करो। लड़का धंधा क्या करता है? अरे धंधे को क्या करना है, लड़का अच्छा है बस। देखा, बिल्कुल शंकर का होता है। ऐसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। अब बेटा, सब ठीक है ना? ठीक है। अरे शांता बहन, अरे अरे तुझे कहा था ना मनोज, जब तक शादी की रस्म पूरी ना हो जाना, किसी को शक्ल ना दिखाना। जा जा यहाँ से, जब तक मेरी बेटी विदा ना हो जाए, किसी के सामने मत आना। जा, फेंक दे वो फूल। अरे फेंक दे कहती हूँ ना, जा यहाँ से। छी 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 छी, राम राम राम। शांता बहन, वो फूल बाहर फेंक दो, उसके आसपास के भी फेंक दो, फेंक दो फेंक दो।
नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। छी 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 छी। शांता बहन देखो देखो ये साड़ियाँ आई है, कितनी खूबसूरत है ना? देखो देखो, चलो चलो, अरे बारात आ गई, उठाओ उठाओ सारा, लो तुम ये फूलों का टुकड़ा लो। चलो चलो, हाँ हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। अरे कौन है? जल्दी करो भाई। अरे जल्दी करो ना। अरे कौन है? ये क्या पेपर पढ़ने की जगह है? और क्या? और क्या है? अरे ओ मोहम्मदलाल, ओ मोहम्मदलाल, जल्दी करना यार, शादी का समय बीता जा रहा है, पहले से करने को नहीं होता। आशा दीदी, आशा। तू क्यों रो रही है आशा? दीदी मुझे रोने दो, आज तो आखिरी दिन है, कल से यहाँ कौन होगा जो मेरे आंसू पोंछेगा? नहीं नहीं आशा नहीं। अरे पगली, तू रो रही है? मुझे देख, तुझे याद है तूने मुझसे कहा था कि एक राजकुमार आएगा, हाँ, वो मुझे उठाकर राजमहल में ले जाएगा। हाँ हाँ, तेरा सपना सच होगा, मैं सच कहती हूँ। आशा, हाँ, आज अगर ये ना होते तो शायद मैं तुझसे न मिल पाती। सच? आशा, आशा, अरे पगली, ऐसे मौकों पे नहीं रोते। चल। आशा, चल। ना ना ना, संभाल के।
अरे अरे गाड़ी गाड़ी। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। आप मुझसे शर्मा रहे हैं? मुझसे शर्मा रहे हैं आप? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपको गाना पसंद है? गाना? हाँ। आपको गाना गाने आता है? हाँ, मुझे गाना गाने आता है। अच्छा, हाँ। तो फिर सुनाइए। अच्छा। ए मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो, कब आएगी तो, मेरी रानी मेरी रानी। अरे मेरे राजा, आपकी रानी तो आपके सामने बैठी। देखो, अब हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है। जो पिछले जन्म में बिछड़ जाते हैं ना, वो इस जन्म में मिल जाते हैं। कैसे? वो ऐसे जैसे प्रीतम प्रेमिका से, पति पत्नी से और माँ बेटे से। माँ? माँ? बेटी माँ? क्या हुआ? अरे बाप रे, ये क्या हुआ? अरे हटे, क्या बच्चा? मेरे क्यों चिल्ला रहे हो? उफ, क्या कर रहे हो? माँ कहाँ हो माँ? लो, आ गई माँ। अरे बेटा, तुम? अरे, और ये क्या हुआ? माँ मैं तुम्हारे बिना, तुम नीचे आओ माँ, तुम नीचे आओ, नीचे आओ। क्या बात है? क्या बात है बेटा? क्या हुआ मेरे बच्चे को? अरे अरे ये क्या हुआ? क्या बात है बेटा? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता माँ। पिछले जन्म में भी तुम मेरी माँ थी और इस जन्म में भी तुम मेरी माँ हो माँ। तुम मेरी माँ हो माँ। अरे चूटी काटी माँ। क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया माँ। कोई बात नहीं बेटा, अब तो मेरे पास ही रहना। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलो। चलो। कविता, अब मेरा बेटा मेरे पास ही रहेगा। चलो। आशा? आप नहीं, मेरा नाम अमर है। कैसे तबीयत है? ठीक हो अमर बाबू? अमर बाबू नहीं, सिर्फ अमर। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है आशा। ये तो इंसान का फर्ज है। मगर तुम तो इंसान से भी बढ़कर हो। नहीं अमर बाबू, मैं तो वो मनुष्य हूँ जिसके इस दुनिया में आते ही उसके माँ बाप ये दुनिया छोड़कर चले गए। मैं तो अभागिनी हूँ, बहुत ही अभागिनी। नहीं आशा, जो लड़की मेरी जान बचा सकती है वो कभी अभागिनी नहीं हो सकती आशा, कभी नहीं। नहीं नहीं अमर बाबू, मैं आपके लायक नहीं। आप मुझे भूल जाइए, भूल जाइए। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता आशा। तुम्हें पाकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम मेरी जन्म जन्म की संगिनी हो और इस जन्म में भी मुझे मिल गई आशा। तो आशा, अरे कहाँ मर गई? सुबह से शाम हो गई, कहाँ गई थी? किसके साथ अंग्रेलियां मना रही थी? और ये क्या, ये सिंदूर किसने भरा तेरी मांग में? मैंने। अमर बेटा तूने? जी हाँ। क्या बात है? प्रणाम बात चाचा है? जी। जीते रहो। माफ कर दीजिएगा चाचा जी, मैंने आपसे पूछे बगैर एक फैसला कर लिया है। कौन सा फैसला कर लिया? मैं आशा के साथ शादी करना चाहता हूँ। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। चाचा जी, मैं चाहता हूँ कि आप
कल ही मेरी माँ से मिलकर बातें तय कर लें। जरूर जरूर जरूर। जी जीते रहो। अच्छा अच्छा। आशा, अरे जीती रहे मेरी बेटी, जीती रहे बेटी। बरसों के बाद भगवान ने मेरी सुन ली। इसी दिन के लिए जिंदा। अरे मेरी प्यारी माँ, 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 अरे मेरी प्यारी माँ। तू तो इतना खुश हो रहा है जैसे तुझे कुबेर का खजाना मिल गया। अरे उससे भी बड़ा मिला है माँ, अनमोल रतन है, अनमोल रतन। हाँ अच्छा, क्या खूबसूरत वो कौन लड़की है? कोई भी नहीं माँ, कोई भी नहीं। मुनीम जी। जी माता जी। ये तो सच में जवान हो गया। जी जरा पता तो करिए वो कौन खूबसूरत लड़की है। बस अब भी पता करके आया माता जी। लड़की तो देखी बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या? मनहूस है, अभागिन है, पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई। मनहूस है, मनहूस। मनहूस है? बड़ी खुशी की बात है कि मेरे बेटे ने आपकी बेटी को पसंद किया। और आप तो जानते ही हैं कि मेरा इस दुनिया में मेरे बेटे के सिवा कोई नहीं है। उसका सुख वही मेरा सुख। बहन जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आशा के पांव इस हवेली में पड़ते ही रिद्धि सिद्धि आ जाएगी। ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने बेटी को कितने लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। और आपने तो उसके पिता को मरते समय वचन भी दिया है कि इसकी शादी भी आप अपनी बेटी की तरह ही करेंगे। रही दान दहेज की बात, आपके पास किस बात की कमी है? 25-50 हजार तो मामूली बात है। हाँ, लेकिन इतना न दे दीजिएगा जो मेरी हवेली में न समाए। दहेज 25,000? बहन जी, मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। बेटी ब्याहने निकले हैं, ये तो सोचा है ना? हाँ, बेटी का रिश्ता करने आया और बेटी का सौदा करने नहीं आया। हाँ, रिश्ता लेकर आए हैं। आप बेटी वाले हैं, ये मत भूलिएगा। माँ, माँ। क्या है अमर? माँ, ये तुमने क्या किया माँ? तुमने आशा के चाचा के सामने कौशल्या का नहीं बल्कि कैकेयी का रूप दिखाया माँ। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय किया है। कोई माँ अपने बेटे के साथ कभी कोई अन्याय नहीं करती। मैंने जो कुछ किया है तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है। माँ, आशा को मुझसे दूर करके तुम उसे भलाई करना कहती हो माँ? नहीं माँ, माँ, माँ उसे अपनी बहू बना लो माँ, माँ उसे अपना लो माँ। नहीं, इस हवेली की शान में कोई अभागन लड़की कलंक नहीं बन सकती। ठीक है माँ, तुम इस हवेली की शान की तरह अपना सर उठाकर मेरे अरमानों की चिता पर अपने हाथ सेकती रहो।
मैं देख रही हूँ आजकल आप बहुत मनमानी कर रहे हैं। ये छुपा कर क्या ले जा रहे हैं? छुपा कर नहीं, सब कुछ तुम्हारे सामने है। ये जीवरों का डिब्बा मतलब? हाँ, जिसकी अमानत है उसे लौटाने जा रहा हूँ, उसके भविष्य के लिए, उसके सुख के लिए। किसी के सुख के लिए? आप हमें बर्बाद करना चाहते हैं? शांता, तुम जो थी वही रहो, चांद पकड़ने की कोशिश न करो। मैं ये सब नहीं होने दूंगी। मैं इस घर की मालकिन हूँ। तुम मालकिन हो तो मालिक जरूर कोई दूसरा होगा। ये पहले किसी और से वो जाना। मैं कहती हूँ ये मुझे दे दो। लाओ। ये नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ दे दो। मैं कहता हूँ हट जाओ, हट जाओ। अब मैं बर्दाश्त कुछ नहीं कर सकता। मनु, ये सब तेरे लिए हुआ, तेरे लिए। ये सब तेरे लिए हुआ। चाचा जी, ये आपने क्या किया? बेटी, मैंने जो कुछ किया तेरे सुख के लिए, तेरी शादी के लिए। शादी? वो तो एक सपना था। मुझे शादी नहीं करनी चाचा जी। मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। मुझे शादी नहीं करनी। और ये सब आपने मेरी... नहीं चाचा जी, नहीं। आपको मेरी सौगंध चाचा जी। नहीं बेटी, ऐसे न बोल, ऐसे न बोल बेटी, ऐसे न बोल। रुक जाओ बहन। भैया, रो मत बहन, ये क्या कर रही थी? क्या तुम्हें अपने भाई पे विश्वास नहीं था? इसके सिवा मेरे पास और रास्ता भी क्या है भैया? और फिर मैं जिक्र भी क्या करूं? ऐसा ना बोलो बहन, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। पर भैया, चिंता ना करो बहन, मैं तुम्हारी मन की इच्छा पूरी करने में पूरी सहायता करूंगा। तुम जिसे चाहती हो मैं तुम्हारा विवाह उसी के साथ कराऊंगा। और मुझे वचन दो कि तुम ऐसा गलत कदम उठाने का कभी सोचोगी भी नहीं। भैया, जाओ बहन, घर जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। आशा, आशा! आशा, चलो हम कहीं दूर चले जाएं, जहां हमारे प्यार में रुकावट डालने वाला कोई ना हो। नहीं अमर, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम दोनों की शादी तुम्हारी माताजी की मर्जी से ही होगी। नहीं आशा, इस जन्म में नहीं। नहीं, ऐसा मत कहो। हम दोनों तो जन्म जन्म के साथी हैं। और मेरे भैया ने मुझे वचन दिया है कि वो तुम्हारी माँ को मनाकर हम दोनों की शादी जरूर करवा देंगे। सच? हाँ, मुझे मेरे भैया पर पूरा विश्वास है। और मुझे तुम पर। माताजी, आपसे कोई मिलने आया? मुझसे? जी। प्रणाम माताजी। जीते रहो। कौन हो बेटा तुम? आशा का धर्म भाई। धर्म भाई? माताजी, मुझे बहुत दुख है कि मेरी बहन को इस घर बनाने के लिए आपने सिर्फ 25,000 रुपए मांगे। 25,000 तो क्या, मैं अपनी बहन के लिए सर्वस्व दे सकता हूँ। सर्वस्व? ये तो सब कोरी कल्पना है। अखंड सत्य है। मैंने 101 बहनों की शादी करवाने का प्रण लिया था। 100 सुहागनें बन गई हैं और अब आपके आशीर्वाद से आशा भी सुहागन बन जाएगी। आप आशीर्वाद दीजिए, मैं दहेज दूंगा। लेकिन माल कहाँ है? माताजी, ये तो कुछ नहीं है।
मैं और भी बहुत सी चीजें दूंगा। नहीं, मैं धन की भूखी नहीं हूँ। भगवान का दिया, मेरे पास सब कुछ है। फिर ये सब? जैसे बहू की मैंने कल्पना की थी, वो गुण तुम्हारी बहन में नहीं है। वो मनहूस है, अभागिनी है। इसीलिए उसके चाचा चाची अपने गले से उतारकर मेरे गले में बांधना चाहते थे। माताजी, इसीलिए मैंने उनके सामने दहेज का सवाल रखा। माताजी, आपने बहुत अच्छा किया जो अपनी मन की बात कहकर आप एक बहुत बड़े पाप से बच गई। कैसा पाप? आशा को अभागिनी समझने का। माँ जी, दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसे लोग अभागिनी, मनहूस कहते हैं। पर एक धर्म भाई होने के नाते मैं कहता हूँ कि आशा साक्षात लक्ष्मी का रूप है। बेटा। माँ, मैं इस पर भी आपको वचन देता हूँ कि आशा के यहाँ आने से कोई भी अपशगुन हुआ तो मैं उसे वापस ले जाऊंगा। मेरी बातों का विश्वास कीजिए माँ जी। आशा को स्वीकार लीजिए माँ जी, आशा को स्वीकार लीजिए माँ जी, आशा को स्वीकार लीजिए माँ जी, आशा को स्वीकार लीजिए। धन्य हो बेटा, धन्य हो। भाई हो तो तुम्हारे जैसा। मुझे रिश्ता मंजूर है। माँ जी। बोल 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 बोल, कहाँ गई थी? बोल। मैं अपने भैया से मिलने गई थी। उन्होंने मुझे वचन दिया है कि वो मेरी शादी अमर के साथ जरूर करा देंगे। अरे किसके भाग फूटे हैं जो तेरा भाई बनकर तेरी किसी से शादी करा देगा? बोल। आशा, कौन है? कौन है तुम? आशा का धर्म भाई। भाई? हाँ माँ जी, मैं इसकी शादी कराऊंगा। ये आपके कुछ गहने हैं। ये गहने? ये ये मेरे लिए है? जी हाँ, सब आप ही के लिए। ये तो कुछ नहीं है, और भी बहुत कुछ दूंगा। आप शादी की तैयारी कीजिए, शादी का पूरा खर्चा मैं दूंगा। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा, आओ बेटी, आओ आओ आओ। जा बहन। चल 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 चल। माँ, क्या बात है बेटा? आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। माँ, आज मेरी बहन की शादी है। आज मेरा दिया हुआ वचन मैं पूरा करने जा रहा हूँ। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे। अरे पृथ्वी लोक पर आज बजे एक नागराज की शहनाई। हर एक बहन को मिले प्रभु। आपको गहने चाहिए ना? ये लीजिए, ये लीजिए, ये भी लीजिए, ये लीजिए, ये भी ले लीजिए, ये लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मेरा सुहाग मत उजाड़िए। आशा, आप शांत रहिए। आपको और कुछ चाहिए तो ये भी ले लीजिए, मेरे सुहाग की निशानी। नहीं नहीं बेटी, हम इतने बुरे नहीं हैं। बेटी? वाह बापू, अपनी बेटी को सुहागन से अभागन बनाकर का सुहाग उजाड़ने पर तुले हुए हो। धन्य है बापू। नहीं नहीं बेटी, ऐसा न कहो। आज मुझे मालूम हुआ कि दुनिया में बाप और बेटी का भी कोई रिश्ता होता है। ये गहने वापस ले लो, ये गहने वापस ले लो, और एक बाप की तरफ से बेटी को ये भेंट। नहीं बापू, ये भी मेरी जैसी किसी सुहागन से छीना हुआ होगा। ये भेंट के लायक नहीं। बेटी, आज तक मैंने जिंदगी में पाप ही पाप किए हैं, लेकिन आज तेरे सामने इस बंदूक की कसम खा के कहता हूं कि मैं आज से मेहनत की कमाई खाऊंगा। सदा से रहो बच्चों। माँ जी, माँ जी, क्या बात है? बारात आ गई। बारात आ गई? अरे वो पंडित जी कहाँ? ओ पंडित जी, जल्दी आओ।
जल्दी से पूजा की तैयारी करो, चलो। अरे ओ शारदा बहन, जल्दी आओ, बारात आ गई। अरे ओ दमयंती बहन, जल्दी से कपड़ा ले आओ, जल्दी लाओ, चलो। तुम लोग तो बस, अरे तुम लोग चुपचाप क्यों खड़े हो? चलो, तुम लोग बाजा बजाओ। आशा, ए आशा, अरे आशा, तुम्हारा मेरा ये मधुर मिलन, ये सुख, ये खुशी सब तुम्हारे भाई की देन है। भगवान करे हर बहन को मेरे भाई जैसे भाई मिले, और हर पति को तुम्हारे जैसी पत्नी। ले बस माँ, ले बस, बस बहुत हो गया। ओ थोड़ा लड्डू खाऊंगा माँ। हाँ, लड्डू खा, खा। मैंने कहा मैं भी खाने के लिए बैठा हूँ। अरे जरा ठहरिए भी, कौन सी गाड़ी छूटी जा रही है? पहले बेटे को तो खिला दो। ठीक है, बेटे को गले तक खिला दो। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ। अरे खाना, अच्छा अच्छा। जीती रहो बेटी। जैसे तुम्हारे भाई ने कहा था, तुम तो बिल्कुल वैसे ही साक्षात लक्ष्मी हो। लेकिन बेटी, तुमने ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? लो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, खूब सारे जेवर पहनो, और ये बोझ आज से तुम्ही को संभालना है। लो। लेकिन माँ जी, इतना बड़ा बोझ। बेटी, अब तो तुम इस घर की बहू रानी हो, और ये अधिकार आज से तुम्हारा है। लो। रानी जी, हमारे अधिकार का क्या होगा? अमर, माँ कैसी माँ? ठीक है। बेटा, मैं बहुत दिनों सोच रहा हूँ कि तुमसे कुछ कहूँ। कहिए ना बापू, कहिए। आप बैठिए ना। तो मैं कहना चाहता हूं कि इंसान की जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आता है जब वो अपने पांव पर खड़ा होना चाहता है। बाबू मैं तो खड़ा हूं अपने पांव पे। गधा भी अपने पांव पे खड़ा रहता है, लेकिन फर्क इतना है कि वो 4 पांव पे, तुम 2 पांव पे। तुम्हारे दिमाग में तो गुस्सा भरा हुआ। मैं कहता हूं, मेरी बात गौर से सुनो। मैं ये चाहता हूं कि कुछ कारोबार करके तुम अपना एक घर बसाओ, तुम्हारा एक सुखी संसार हो। लेकिन बापू मैं दुखी थोड़ी हूँ। बिल्ली के बच्चे की तरफ भाग रहा है। ये घर तेरा है, मेरा मतलब नहीं समझा। मैं चाहता हूं कि तुम एक अलग घर लेके रहो। लेकिन बापू अगर मैं अलग घर लेकर रहूंगा तो मेरी माँ की देखभाल कौन करेगा? मैं मर गया हूं क्या? लेकिन बापू कितना टाइम बाकी है आपको? माँ निकल जा यहाँ से। क्या हुआ? बकरे की क्या चिल्ला हुआ? रहा है। निकल यहाँ से। अरे क्या हुआ बेटा? बापू मैं कहता हूँ इस नमूने को निकालो यहाँ से। अरे मगर क्या किया इसने? मैं नहीं चाहता ये इस घर में रहे। नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। उठो पतिदेव, उठो उठो।
जाने के पहले एक बार मैं अपनी माँ को गले लगा लूं। जा, इसे अच्छी तरह संभालना। चलो स्वामी देव चलो। अच्छा बाबू, जाता हूँ। चलो घर चलो। डर गई ना पत्नी? अच्छा जा, तू अंदर का काम कर, ये मैं साफ कर। नहीं मालकिन, ये आपका काम नहीं है। क्या किसका काम है ये मुझे अच्छी तरह मालूम है, ठीक है? जाओ। बहू, तुम्हें काम नहीं करना चाहिए। तुम्हारे इन कोमल हाथ में छाले पड़ गए तो? गंगा इधर आओ। जी आई। देखो याद रहे, बहू से कोई काम मत करवाना। हाँ चलो। पूनम की प्यारी प्यारी रात, मेरी साजन से है मुलाकात, के आज तू मत छोड़ो ना, छोड़ो ना। छोड़ दूं? तो छोड़ दिया। मगर एक बात बताओ, तुम अपने साजन से कैसी मुलाकात करना चाहती हो? जाओ, नहीं बताती। नहीं बताओगी? बताने की भी क्या जरूरत है, हम तो समझ गए। माँ जी, गुरुदेव पधारे हैं। पधारिए गुरुदेव। पधारिए गुरुदेव। जीती रहो। अमर की शादी में आप नहीं आए तो मुझे ऐसा लगा जैसे आपकी कृपा हम लोगों पर से कुछ कम हो गई है। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं। हमारा क्या भरोसा, आज यहाँ कल वहाँ। अमर कैसा है? आपकी कृपा से अच्छा है गुरुदेव। बहू तो इतनी सुंदर मिली है कि क्या कहूँ। इतनी गुणवान, इतनी भाग्यशाली। जब से वो घर में आई है मनु साक्षात लक्ष्मी आ गई हो। गुरुदेव, आप उसका हाथ देख के बताइए कि मैं दादी माँ कब बनूंगी। जाओ ले आओ। बहू आइए। बहू जी, एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए। मैं उन्हें तुम्हारा हाथ दिखाना चाहती हूँ। मैं अपना हाथ नहीं दिखाऊंगी। क्यों? क्या नहीं है मेरे पास? इतनी अच्छी माँ जैसी सास है, इतने अच्छे वो हैं, इतना अच्छा घर है। जिस चीज की इच्छा करती हूँ मुझे मिल जाती है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बेटी, मुझे भी तो कुछ चाहिए। क्या? मैं तुम्हारी गोद भरी देखना चाहती हूँ। चलो आओ। गुरुदेव को प्रणाम करो बेटी। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैं आपके लिए जलपान लाती हूँ। क्या हुआ गुरुदेव? आप बोलते क्यों नहीं? क्या बात है? बेटी, जो बात है वो बात नहीं, तुम्हारे जीवन का भयानक सत्य है जो तुम सुन नहीं सकोगी। गुरुदेव, जब मैं पैदा हुई थी ना, तब से ये दुनिया वाले मुझे मनहूस और अभागिन कहते आए हैं। जन्म से मैंने इतने दुख सहे हैं कि अब मुझे इसकी आदत हो गई है। खुशी तो मुझे अभी अभी मिली, और अब तो मेरा दिल ऐसा पत्थर हो गया है कि अगर इस बिजली भी गिरे तो उसका कोई असर नहीं होगा। बेटी, तुम्हें मुझे वचन देना होगा। ये बात तुम अपने पति से या सास से नहीं कहोगी, नहीं तो ये घर, इस घर की खुशियां बर्बाद हो जाएंगी। गुरुदेव, ऐसी क्या बात है जिससे इस घर की खुशियां बर्बाद हो जाएंगी? अब मुझसे नहीं रह जाता गुरुदेव, बताइए ना, क्या बात है? बताइए ना गुरुदेव। बेटी सुनेगी तो सुन। आज 6 महीने बाद तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी।
आशा क्या देख रही हो? कल की पूनम की रात कितनी प्यारी थी, कितने खुश थे हम लोग। अगले साल इस त्योहार को हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और अगले साल हम सिर्फ 2 थोड़ी होंगे। अच्छा सुन, गुरुजी ने हमारे 3 होने के बारे में कुछ कहा? शर्मा आ गई। गुरुजी के मुंह से निकली हुई बात कभी झूठी नहीं होती। वाह वाह, कितनी सुंदर जोड़ी है, जैसे सत्यवान और सावित्री। कितना प्यार इन दोनों में। भगवान करे इन दोनों की जोड़ी सदा हंसते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि सत्यवान के लिए ही सावित्री ने जन्म लिया है। आइए सावित्री जी, सत्यवान आपका इंतजार कर रहा है। आओ। चल। अरे तुम रो क्यों रही हो? नहीं नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ। चलो सो जाओ। तुम नहीं सोगी? मेरी आंखों से तो नींद ही उड़ गई है। क्यों? तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जी करता है तुम्हें देखती ही जाऊं, तुम पर से अपनी नजर न हटाऊं। पागल हो गई हो? मैं क्या जाने वाला हूँ क्या? बेटी, माँ जी, तू कुछ खा नहीं रही है? मेरी तो भूख ही मर गई है। क्या बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ? बेटा, तुम 2 अनबन तो नहीं हो गई? नहीं माँ। फिर बहू पता नहीं क्यों उदास उदास रहती है। पता नहीं क्या हो गया इसे, इसके दिल की यही जाने। तुम्हारे भैया नहीं आए बेटी अभी तक? आती होंगे माँ जी। माँ, चाहे आंधी आए या तूफान, लेकिन आज के दिन वो जरूर आएंगे। आशा, लो आ गए। भैया। जुग जुग जियो बहन। प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। याद करते ही आ गए। आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। माँ, ये भाई बहन के बीच हमारा क्या काम? चलो यहाँ से। चले साहब, ठीक हो ना? आओ भैया, आओ भैया, बैठ जाओ। सुखी रहो। अखंड सौभाग्यवती रहो। क्या हुआ बहन? आशीर्वाद देते समय मुझसे कोई भूल हुई? माताजी ने कुछ कहा? जीजा से झगड़ा हुआ है? क्या हुआ बहन? क्या हुआ बहन? कौन है वो जिसने तुम्हारी आत्मा को दुख पहुंचाने का साहस किया? क्या हुआ बहन? बताओ बहन, तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें जरूर बताना पड़ेगा बहन। कौन है वो? तुम्हें मेरी सौगंध बहन, कौन है वो? कौन है? बहन मुझे सच सच बता, बहन मुझे सच सच बता।
सुनना चाहते हो तो सुनो। शरद पूर्णिमा की रात को एक ज्योतिषी आए। उन्होंने मुझसे कहा कि आज से 6 महीने बाद तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच है भैया, और अब तो मुझे भी पूरा विश्वास हो गया है कि मैं सचमुच बहुत मनहूस हूँ। नहीं बहन, ऐसा ना कहो बहन, ऐसा ना कहो। चिंता ना करो बहन, भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। वही तुम्हारे सुहाग की रक्षा कर सकते हैं। तुम उनके 16 सोमवार के व्रत का आरंभ करो। ये व्रत आधी रात को करना पड़ेगा, और ध्यान रहे इस व्रत का पता किसी को ना चलने पाए। अगर इस व्रत का किसी को पता चल गया या व्रत टूट गया तो अनर्थ हो जाएगा बहन। अगर सचमुच इस व्रत को करने से मेरे पति की जान बच सकती है तो मैं ये व्रत जरूर करूंगी, जरूर करूंगी। भोलेनाथ, मेरी बहन ने 16 सोमवार के व्रत का आरंभ किया है। इसे पूरा करने में तुम इसकी सहायता करना प्रभु। क्यों रे, कहाँ गई थी इतनी रात गए? आधी रात कौन से भूत प्रेत की पूजा करने जाती है चुड़ैल? अभी तक तेरी पुरानी आदत नहीं गई? चाची समधन, आशा अब मेरे घर की बहू है, इसलिए जरा मुंह संभाल कर बात करो, समझी? समझी? मैं तो सब समझती हूँ, मगर तुम ना समझो तो एक दिन ये जादूगरनी तुम्हारे घर का सत्यानाश कर देगी। अरे मैं तो इसे जन्म से जानती हूँ। कभी इसकी भूतनी माँ आती है, कभी इसका नाग भाई आता है। मैं तुम्हें क्या क्या बताऊँ, क्या क्या नहीं करती है। मुझे क्या, तुम जानो और तुम्हारी बहू। मैं तो ये चली। बहू, तुम कहाँ गई थी बहू? बोलो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बोलो बहू। मैंने इस घर के सारे अधिकार तुम्हें सौंप दिए हैं, लेकिन इतना पूछने का अधिकार तो मुझे है कि तुम कहाँ गई थी। बोलो बहू। माँ जी, इस राज को राजी रहने दो, इसी में सबकी भलाई है। नहीं, जब तक मैं इस राज को न जान लूं, तुम इस हवेली से बाहर नहीं जा सकती। तुम पर मेरा पूरा विश्वास है। तुम मुझे अकेला छोड़कर कभी नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी। मैं अकेली जा भी कहाँ सकती हूँ? हे भोलेनाथ, ये क्या अनर्थ हो गया? मेरी बहन का व्रत टूट गया। भोलेनाथ, ये क्या अनर्थ हो गया? भोलेनाथ, ये क्या अनर्थ हो गया? माँ, माँ, क्या हुआ बेटा? माँ, बहुत अनर्थ हो गया। मेरी बहन का व्रत टूट गया। मेरा दिया हुआ अखंड सौभाग्यवती का वरदान भी टूट जाएगा। माँ, मैं क्या करूँ? माँ, मैं क्या करूँ? जिसने मेरी बहन की जिंदगी में आग लगाने की कोशिश की है, उसे मैं श्राप देता हूँ। वो भी तड़प तड़प कर मरेगा। शांता, अरे भगवान, ये तूने क्या किया? शांता, शांता, ये तुम्हें क्या हो गया? शांता, शांता, आज 6 महीने बाद तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। आज 6 महीने बाद आज तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। पति की मृत्यु हो जाएगी। 6 महीने बाद तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी।
आशा, ए आशा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। आशा, ओ आशा, लो, इसे पहन लो। आज फिर से मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूं। क्या सोच रही हो? तुम्हें इतना भी याद नहीं आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। और ऐसे खुशी के मौके पर तुम्हारी आंख में आंसू? इस दिन का तो इंतजार हर एक सुहागन करती है। आशा, कहीं ऐसा ना हो मेरा सपना अधूरा रह जाए। अरे आज तो अपनी शादी की पहली सालगिरह है और ये दिन बार बार थोड़ी आते हैं। कहीं ऐसा ना हो ये दिन फिर कभी देखने ना मिले। मैं तो मजाक कर रहा था। अरे तू रो क्यों रही है रे? हाँ? शायद मैं तुम्हें तंग करता हूं ना, तो फिर रो क्यों रही है? अरे हंस ना, हंस, चल चल चल, हंस 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 हंस। अच्छा चल, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से सजाऊंगा। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आओ हम दोनों एक हो जाएं। आशा, आशा, मैं पूछता हूं वो कौन सी बात है जो तुम्हें मुझसे अलग कर रही है? कौन सा राज है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मैंने बहुत बर्दाश्त किया है आशा, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? तुम्हें सुख देने के लिए अपना सब कुछ तुम पे निछावर कर दिया। लोगों ने मुझे तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने किसी पे विश्वास नहीं किया। लेकिन आज तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। बताओ, बताओ वो कौन है जो हम दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ा हो गया है? बोलो, बोलो, बताओ। ठीक है, ठीक है। अगर तुम मुझसे ज्यादा उसे प्यार करती हो तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए दुनिया भी छोड़ सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं आपके सिवा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती, और आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और एक कौन। ये झूठ है, सरासर झूठ। तुम औरत के नाम पर कलंक का टीका। तुमसे कोई प्यार करे तुम इस लायक ही नहीं हो। कितनी शांति थी उसका, पर तुम्हारी वजह से ये घर अशांत हो गया। किस सुख की कमी थी तुम्हें जो तुमने हमारा सुख छीन लिया, हमारी खुशियों को बर्बाद कर दिया।
तुम सचमुच ही मानो हो? बोलो सच क्या है? बोलो। अमर, मेरी तरफ देखो अमर, अमर मेरी तरफ देखो अमर मेरी तरफ देखो अमर, ये तुम्हें क्या हो गया अमर, ये तुम्हें क्या हो गया? हे भगवान नहीं, माँ जी, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता अमर, मैं कुछ नहीं होने दूंगी माँ जी। क्या हुआ? देखो अमर बेटा को क्या हो गया मेरे अमर को? बेटा देखो, मुझे देखो बेटा, देखो माँ जी आई है अमर, राम देखो, जाओ माँ जी को बुला के दो। माँ जी मेरे अमर को क्या हो गया, मेरे अमर को क्या हो गया अमर? माँ जी मेरे अमर को क्या हो गया माँ जी? आखिर तूने अपनी मनुष्यत दिखाई दी माँ जी। खबरदार जो मुझे माँ कहा तो चली जा माँ जी, चली जा मेरे घर से। नहीं चली जा, निकल। अब मैं तेरा मन छाया भी अपने बेटे पर नहीं पड़ने दूंगी। चली जा यहाँ से बाजी, चली जा। मुझे तलक मत करिए, मुझे तलक मत करिए, मेरा अलग ना करूँ तो क्या करूँ? तू मुझे अपने बेटे से अलग करना चाहती है? बाजी नहीं, चली जा, निकल जा मेरे घर से, निकल जा, चली जा। मैं तेरे भाई की मीठी बातों में आ गई, लेकिन लोगों ने जो कहा था वो सच था। अब मैं तेरे एक पल के लिए भी बुरी नहीं चाहती। चली जा, निकल जा महमूद, चली जा। बेटा, हे भगवान, क्या हो गया मेरे लाल को? हे भोलेनाथ, ये तूने क्या किया भोलेनाथ, ये तूने क्या किया भोलेनाथ? मेरे कौन से पुत्र तू मेरे सुहाग को दे रहा है? तेरी भी अजब लीला है, पल में सब कुछ देता है और पल में सब कुछ छीन लेता है। लेकिन मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। तूने बचपन से मुझे दिया ही क्या है? सिर्फ दुख के अलावा और कुछ नहीं दिया। लेकिन कल जब सूरज निकलेगा तो ये दुनिया वाले क्या कहेंगे कि मनुष्य अपने पति को भी खा गई? नहीं भगवान नहीं, ये मुझसे सहन नहीं होगा भगवान, ये मुझसे सहन नहीं होगा। ये सुनने से पहले मैं तेरी ये दुनिया छोड़ दूंगी, मैं तेरी ये दुनिया छोड़ दूंगी भगवान। लेकिन मरने से पहले मेरी एक ही अंतिम इच्छा है भगवान, मुझे मेरे भाई से मिला दो। क्या मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? मुझे मेरे भाई से मिला दो भगवान, मेरे भाई को मेरे पास भेज दो भगवान, मेरे भाई को मेरे पास भेज दो। बहन, भैया, भैया, ये सब क्या हो गया भैया? रो मत बहन। ये सब क्या हो गया भैया? मैं बर्बाद हो गई भैया, और मैं जीकर भी क्या करूंगी भैया? मैं जीना नहीं चाहती भैया, मैं नहीं जीना चाहती भैया। सब ठीक हो जाएगा। जा बहन, भैया, बहन, जा बहन, सब ठीक हो जाएगा। जा बहन। हे भोलेनाथ, मैं आज तक तुम्हारे गले का श्रृंगार बन के रहा हूं। मैंने आज तक मेरे लिए कुछ भी नहीं मांगा, और आज देवलोक को कलंक लगे ऐसी घड़ी आ गई है। एक निर्दोष स्त्री
जो जन्म से अभागिन है, मैंने उसे अपनी बहन माना है, उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया है, और आज उसका सुहाग लूटने वाला है। अगर आज मेरा वरदान निष्फल गया प्रभु, तो दुनिया में कोई भी देवता की पूजा नहीं करेगा। प्रभु, तुम मेरे प्राण ले लो और मेरी बहन के सुहाग को बचा लो। प्रभु, मेरी बहन के सुहाग को बचा लो। तुम मेरे प्राण ले लो प्रभु, तुम मेरे प्राण ले लो प्रभु, तुम मेरे प्राण ले लो। बेटा, बेटा, बेटा। ये मुझे क्या हो गया था माँ? कुछ नहीं बेटा, तेरे ऊपर से संकट की छाया टल गई। भगवान, भगवान। हमारे बस वही रुक जा। माँ जी। अरे मनहूस, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू मेरे पीछे पड़ी है? चली जा यहाँ से, भगवान के लिए तू यहाँ से चली जा, चली जा। उठो बेटी, उठो। हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। गुरुजी, जीती रहो, चिरंजीव रहो, अमर। बेटी, हम तुम्हारी आंखों पर पड़ा हुआ वहम का पर्दा हटाना चाहते हैं। उस दिन हमने आशा का भविष्य देखकर उसे कहा था कि 6 महीने के बाद उसके पति की मृत्यु होगी। इस अमंगल को टालने के लिए इसने रात रात जागकर भोलेनाथ की आराधना की, लेकिन आप लोगों ने इस पर वहम करके इसका व्रत पूरा नहीं होने दिया, और इसीलिए आज अमर के साथ ही दुर्घटना हुई। लेकिन अपनी श्रद्धा के बल पर इसने अमर को नया जीवन दिया और विधि के विधान को बदल दिया। धन्य है भारत की नारियां जो हमारी आशा की तरह स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देती हैं, जिनके भाग्य में सुखभोग नहीं, आंसू ही आंसू है। और धन्य है इसका भाई जिसने अपनी बहन की सुहाग की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। नहीं भैया, नहीं भैया, 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 भैया। भैया, भैया, ये तुमने क्या किया भैया? ये तुमने क्या किया भैया? ये तुमने क्या किया? मेरे सुहाग के लिए इतना महान त्याग? नहीं भैया, नहीं, नहीं भैया, ये नहीं हो सकता। भगवान, हे भगवान, तू तो सचमुच दया का सागर है। तूने इनकी बात मानकर इनके प्राण ले लिए और मेरे सुहाग का दीप जलाया। अब मेरी बात नहीं मानोगे? मेरे प्राण ले लो भगवान, मेरे प्राण ले लो, पर इनको जिंदा कर दो। इस दुनिया को मेरी कोई जरूरत नहीं, रहूं या ना रहूं, पर इनकी बहुत जरूरत है। न जाने ये मेरे जैसी कितनी दुखी बहनों के भाई हैं, कितने दुखी लोगों के लिए सुख का सवेरा है। भगवान, मेरे प्राण ले लो भगवान, मेरे प्राण ले लो। हे भगवान, मेरे प्राण ले लो, पर मेरे भाई को जिंदा कर दो भगवान। हे भगवान, हे भगवान, मेरे प्राण ले लो भगवान, पर मेरे भाई को जिंदा कर दो। मेरे भाई को जिंदा कर दो भगवान, मेरे भाई को जिंदा कर दो। भगवान, भगवान,
प्रार्थना सुन ली भगवान। बहन, दुख की रात बीत गई, सुख का सवेरा हो गया। ये क्या हो गया माँ? मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। माने ऐसा मत करो। भैया, मेरी एक ही इच्छा है, मेरी माँ को अच्छा कर दो। इसने मुझे बचपन से बहुत प्यार से बड़ा किया है, इसे अच्छा कर दो भैया। बहन, तेरी यही इच्छा है? हाँ। बेटी मेरी अच्छी हो गई। मेरी बेटी कितनी भाग्यशाली है, कितनी भाग्यशाली है। माफ करना बेटी, मैंने बहुत की है, मुझे माफ करना। धन्य है तू, धन्य है तुम्हारे भाई बहन का प्यार, धन्य है तुम्हारे भाई बहन का प्यार, धन्य है, धन्य है। आशा, आप आशा मुझे माफ। नहीं,